अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज हम इस्म की बनावट के लिहाज से किस्में बयान करेंगे, इस्म की जिन्स के लिहाज से किस्मों पर बात करेंगे, तज़कीर व तानीस हकीकी और गैर हकीकी का फ़र्क वाज़े करेंगे, शुमार और गिनती के लिहाज से इस्म की किस्में बयान करेंगे। तो देखते हैं जी, बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। इसमें जामिद, ये मीम के नीचे ज़ेर है, इसमें मुश्तक, इसमें मीम पर पेश है और ते पर ज़बर है, और इसमें मसदर। इसमें जामिद कौन सी है? जामिद के लुग़वी मानी है जमा हुआ, यानी वो इस्म जो ना तो ख़ुद किसी से बना हो और ना ही उससे मज़ीद लफ्ज़ बनाए जा सकें। मसलन पहाड़, मेज़, सेब वगैरह। आगे है जी इसमें मुश्तक। ये वो इस्म है जो ख़ुद तो मसदर से बनता है, लेकिन आगे इससे कई लफ्ज़ जो है ना, वो कोई लफ्ज़ नहीं बनाया जा सकता। यानी ख़ुद तो ये मसदर से बन जाता है, लेकिन इससे आगे मज़ीद कलमात नहीं बनाए जा सकते। ये ख़ुद माखूज़ होता है, यानी मुश्तक के लुग़वी मानी है माखूज़ होना। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हासिल मसदर वगैरह, वो इसमें नकरा भी हैं और इसमें मुश्तक भी हैं। मसलन बैठना से बैठक। अब ये बैठना मसदर है, इससे जो बैठक है ये मुश्तक है। अब बैठक से आगे जो है ना कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता, तो मुश्तक वो है जो ख़ुद मसदर से बनता है, लेकिन उससे आगे मज़ीद कलमात नहीं बनाए जा सकते। मसदर ये ख़ुद तो किसी से नहीं बना होता, लेकिन इससे आगे मज़ीद कलमात बनाए जाते हैं। इसके लुग़वी मानी है सादिर होने की जगह, निकलने की जगह, यानी इससे फिर लफ्ज़ निकलते हैं। मसलन सोना, जागना, उठना, बैठना वगैरह। तो इसकी पहचान जो अलामत मसदर है ना, वो नून अलिफ ना है, यानी आखिर में नून अलिफ ना आता है, ये काम को ज़ाहिर करता है। अब फ़ेल और मसदर में फ़र्क ये है कि फ़ेल में ज़माना भी होता है, लेकिन मसदर में ज़माने का तय्युन नहीं होता, लेकिन बहरहाल काम होता है। अब कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, लेकिन वो मसदर नहीं है। मसलन पुराना, नाना, चूना वगैरह। अब देखें, इसके आखिर में भी नून अलिफ ना है, इधर भी नून अलिफ ना है, इधर भी नून अलिफ ना है, लेकिन ये मसदर नहीं है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि मसदर वो है जिसमें काम के मानी पाए जाते हैं और आखिर में नून अलिफ ना आता है। अब मसदर की मज़ीद 2 किस्में हैं, असली मसदर और जाली मसदर। असली मसदर वो होता है जो मसदरी मानों के लिए बनाया जाता है ख़ास तौर पर। मसलन जागना, सोना, उठना, बैठना। और जाली मसदर वो होता है जो किसी गैर ज़ुबान के लफ्ज़ के आगे नून अलिफ ना लगाकर बना लिया जाता है। जैसे लालच से ललचाना, पत्थर से पथराना, चक्कर से चकराना। अब ये जाली मसदर की मिसालें हैं। इसके बाद है जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म है जो नर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लड़का, मर्द, घोड़ा वगैरह। और मुअन्नस वो जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे औरत, लड़की, घोड़ी वगैरह। आगे जी हकीकी तज़कीर व तानीस और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। हकीकी तज़कीर व तानीस वो हैं जो जानदार अस्मा के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुदरत ने उनके लिए जोड़े बनाए हुए हैं, जैसे मर्द, औरत, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। ये जानदार हैं और इनके मुज़क्कर मुअन्नस हैं। लेकिन गैर हकीकी वो होते हैं जो बेजान अस्मा के होते हैं और फ़र्ज़ी बनाए जाते हैं। मसलन
कलम, दवात वगैरह। अब कलम जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और दवात मुअन्नस, तो ये गैर हकीकी की मिसाल है क्योंकि ये बेजान है। आगे है शुमार और गिनती के लिहाज से इसम की किस्में। शुमार और गिनती के लिहाज से भी इसम की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम है जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किताब, मेज़ वगैरह, और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किताबें, मेज़ें वगैरह। अब जमा की मज़ीद तीन किस्में हैं, जमा सालिम, जमा मुकस्सर और जमा अल जमा। सालिम लाम के नीचे ज़ेर है, मुकस्सर और जमा अल जमा। जमा सालिम क्या होता है? सालिम के लुग़वी मानी है पूरा, मुकम्मल, कामिल। यानी इसमें जब जमा बनाई जाती है तो जो उसका वाहिद होता है उसकी असली सूरत कायम रहती है, जैसे हाजिर, इससे हाजरीन जमा इसकी बनी। तो ये देखें हाजिर वाहिद में भी है और जमा में भी है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये और नून लगाकर इसको आगे जमा बना लिया गया। इसी तरह बाग, बागात। अब ये बाग और ये बाग आगे अलिफ और ते लगाकर जमा बना ली गई है। और जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद की असली सूरत कायम ना रहे, जैसे किताब से कुतुब और शजर से अशजार, ये असली सूरत वाहिद की कायम नहीं रहती। उसके बाद है जमा अल जमा, यानी वाहिद का जमा, जमा का फिर आगे जब मज़ीद जमा बनाया जाता है तो उसे जमा अल जमा कहते हैं। मसलन वाहिद वजह, जमा इसकी होगी वजूह और जमा अल जमा वजूहात। इसी तरह लकब, इसकी जमा है अलकाब, इसकी जमा है अलकाबात। तो ये जमा अल जमा है। आज हमने बनावट के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से और शुमार और गिनती के लिहाज से इसम की किस्में बयान की हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम फ़ेल की किस्में बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मुजाहिद फरसाद। आज हम फ़ेल की अक़साम पर गुफ्तगू करेंगे। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। तो फ़ेल की अक़साम बिलिहाज मानी, बिलिहाज असबात व नफ़ी, बिलिहाज फ़ाइल, बिलिहाज ज़माना और बनावट, यानी 5 लिहाज से इसकी किस्में हैं जो हम बयान करते हैं। बिलिहाज मानी इसकी 2 किस्में हैं, लाजिम और मुतद्दी, यानी फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतद्दी। फ़ेल लाजिम वो होता है जो सिर्फ़ फ़ाइल को चाहता है, यानी इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक फ़ेल और एक फ़ाइल। लेकिन मुतद्दी में मफ़ूल भी होता है। मसलन ज़ैद आया, ज़ैद ने खाना खाया। अब इसमें देखें ज़ैद फ़ाइल है और आया ये फ़ेल है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, फ़ाइल और फ़ेल, तो ये लाजिम की मिसाल है। अब इधर ये फ़ाइल भी है, खाना मफ़ूल है और खाया ये फ़ेल है। तो फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, इधर 3 चीज़ें, इधर 2 हैं, तो ये लाज़िम की मिसाल है और ये मुतद्दी की। उसके बाद है इस्बात व नफ़ी। इसके लिहाज से भी ये 2 किस्में बन जाती हैं, मुस्बत फ़ेल और मनफी फ़ेल। मुस्बत वो होता है जिसमें किसी काम करने का सबूत पाया जाए, यानी काम हुआ हो, लेकिन मनफी में काम ना हुआ हो, जैसे वो कॉलेज गया। अब ये मुस्बत जुमला है, वो कॉलेज नहीं गया, ये मनफी जुमला है। बिलिहाज फ़ाइल, यानी फ़ेल की जो अक़साम है वो फ़ाइल के लिहाज से कितनी है, तो वो 2 है, फ़ेल मारूफ और मजहूल। मारूफ में फ़ाइल का नाम होता है, यानी फ़ाइल मौजूद होता है, लेकिन मजहूल में फ़ाइल नहीं होता। अली ने किताब पढ़ी। अब इसमें अली जो फ़ाइल है ये मौजूद है, लेकिन मजहूल में
किताब पढ़ी गई। किसने पढ़ी है ये मालूम नहीं है, तो ये फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की किस्में हैं। आगे जी लिहाज ज़माना, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये ज़माने के लिहाज से। आगे बनावट के लिहाज से 6 किस्में, उनमें भी ये तीनों शामिल हैं। पहले हम इनको बयान करते हैं। फ़ेल माजी, जिसमें काम गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, और जिसमें काम हाल के ज़माने में पाया जाए वो फ़ेल हाल है। और फ़ेल मुस्तकबिल, जिसमें काम आने वाले ज़माने के साथ मशरूत हो और वो आने वाले ज़माने के साथ पाया जाए, वो मुस्तकबिल है। अब फ़ेल माजी जो है, इसकी मज़ीद 6 किस्में हैं। मुतलक यानी माजी मुतलक, माजी बईद, माजी करीब, इस्तिमरारी, माजी शकिया, माजी शर्ती या तमन्नाई। मुतलक वो माजी होता है जिसमें ना तो ये पता चले कि ये करीब का वाक़या या बईद का, वो मुतलक होता है। यानी वो गया। अब ये तीनों जो है ना इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आपस में थोड़ा बहुत तल्लक है। मुतलक जिसमें ना ही बईद हो ना ही करीब हो, जैसे वो गया। अब बईद, वो गया था, यानी अगर माजी मुतलक के साथ था लगा दें तो वो बईद बन जाता है। और वो गया है तो ये माजी करीब बन गया। यानी मुतलक के साथ था लगाएं तो माजी बईद, अगर है लगा दें तो माजी करीब। वो गया था, वो गया है। आगे है माजी इस्तिमरारी। इसमें काम का बार बार होना पाया जाता है। वो लिखता था, वो लिख रहा था वगैरह, ये इसकी मिसालें। आगे शकिया, जिसमें शक पाया जाए। वो कॉलेज गया होगा, यानी ये कंफर्म नहीं है। वो कॉलेज गया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी, ये माजी शकिया की मिसालें हैं। माजी शर्ती या तमन्नाई, शर्ती जिसमें शर्त पाई जाए, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, तो ये शर्ती की मिसाल है। आगे तमन्नाई, जिसमें कोई तमन्ना पाई जाए, काश हम नमाज पढ़ लेते, यानी तमन्नाई में काश का लफ्ज़ आता है। फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मुस्तकबिल की 2 किस्में हैं। मुस्तकबिल मुतलक, मुस्तकबिल मुदामी। मुतलक में कोई तखसीस नहीं होती, जो आम है वो आएगा। लेकिन इसमें हमेशगी का मानी पाया जाता है, वो आता रहेगा। जैसे मीर का शेर है, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। तो ये मुस्तकबिल मुदामी की मिसाल है। उसके बाद बिलाज़ बनावट, बनावट में भी ये 3 है, साथ मज़ीद 3 और हैं। मुज़ारे, अम्र, नहीं। ये इन तीनों की वजाहत हो गई, अब इनकी भी करते हैं। मुज़ारे, मुज़ारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों के मानी पाए जाते हैं। इनके जुमले देखते हैं। वो आए, ये हाल का जुमला है। वो आएगा, अब ये मुस्तकबिल का है। मुज़ारे में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें दोनों मानी पाए जाते हैं, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी। अम्र, अम्र का मतलब है कोई हुक्म देना, मशवरा देना, नसीहत करना। तुम ये करो, नमाज पढ़ो बिलफर्ज। अब इसकी भी मुस्तकबिल की तरह 2 किस्में हैं। अम्र मुतलक,
अम्र मुदामी, अम्र मुतलक जिसका हाल के साथ होता है ताल्लुक, नमाज पढ़ो यानी अभी पढ़ लो। अम्र मुदामी जिसमें हमेशगी का पहलू पाया जाता है, नमाज पढ़ते रहो, यानी हमेशा ऐसे करते रहो, तो ये अम्र मुदामी है। फेल नहीं जिसमें किसी काम से मना किया गया हो, शोर ना करो, तो ये नहीं की मिसाल है। आज हमने फेल की अक़साम 5 लिहाज से बयान की हैं, मानी, इस्बात व नफ़ी, फ़ाइल, ज़माना, बनावट। बहुत शुक्रिया।